वीडियो में आज हम बताएंगे कि कैसे हम लोग डिस्प्ले या स्क्रीन को कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं और ये बहुत बेनिफिशियल है। जो नए टीचर है जो अपना ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल चीज है, तो वो जरूर इस वीडियो को पूरा देखें शुरू से अंत तक। पहले हम लोग सबसे पहले गूगल पे जाएंगे। गूगल पे जाने के बाद यहाँ पे आपको टाइप करना OBS स्टूडियो, राइट। OBS स्टूडियो टाइप करते ही आपके सामने ये एक विंडो खुल जाएगी OBS स्टूडियो की। ये इस पे आप क्लिक करेंगे OBS स्टूडियो फर्स्ट विंडो में, तो आपको तीन ऑप्शन दिखेंगे, विंडो, मैक और लिनक्स। तो मेरे पास विंडो बेस्ट कंप्यूटर, तो मैं विंडो वाला डाउनलोड कर लिया। ये आपको डाउनलोड हो जाएगा, मेरे पास डाउनलोड पड़ा हुआ है, तो मैं आपको डायरेक्ट इंस्टॉल दिखा देता हूँ। ये OBS स्टूडियो मेरा यहाँ पे है, तो अब मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। ये आपका इस तरह का बार है OBS स्टूडियो, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये इस तरह का आपका ओपन हो जाएगा। आपको अगर कोई PPT देनी है, PPT के साथ अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हुए, PPT को रिकॉर्ड करते हुए आपकी अपनी वीडियो दिखाना चाह रहे हो छोटे इमेज फॉर्म में, तो वो आप कैसे करेंगे अपने प्रेजेंटेशन देने के लिए, तो वो मैं बता रहा हूँ आपको। पहले हम लोग एक PPT खोल लेते हैं। ये PPT जैसे मैंने खोली है, PPT को सबसे पहले हम फुल स्क्रीन कर लेते हैं। फुल स्क्रीन करते ही हम अल्ट और टैब दबा के हम लोग उसमें आ जाते हैं OBS स्टूडियो में। ओके, OBS स्टूडियो में आ गए हम लोग, और यहाँ पे अब हम लोग ऐड बटन पे क्लिक करेंगे और विंडो कैप्चर पे क्लिक करेंगे। विंडो कैप्चर जैसे क्लिक करेंगे, विंडो कैप्चर पे हम लोग लिखेंगे पावरपॉइंट लिखते ओके कर देंगे, तो ये आपका पावरपॉइंट यहाँ पे शो करेगा। इसको ओके कर देंगे। ये पावरपॉइंट जब आपका इसमें डिस्प्ले में दिखा देता है, तो इसको आप यहाँ पे अपना छोटा बड़ा भी कर सकते हो, जितना दिखाना है। जैसे ब्लैक स्क्रीन है तो आप इसको छोटा करके यहाँ तक भी दिखा सकते हो, इसको यहाँ तक दिखा सकते हो। ये हो गया आपका पावरपॉइंट। अब आपको ऐड करना है इसमें माइक। सबसे पहले एक माइक ऐड करने के लिए ऑडियो इनपुट पे जाना है आपको। ऑडियो इनपुट पे जाने के बाद यहाँ पे टाइप करना है माइक, करने के बाद ओके कीजिए। तो आपका जो भी माइक है, चाहे आपका एक्सटर्नल माइक हो या इंटरनल, जो भी माइक वो दिखाएगा। आप एक्सटर्नल सेट करना चाहो तो एक्सटर्नल सेट कर दीजिए, मैं डिफ़ॉल्ट कर रहा हूँ, ओके कर दीजिए। ये आपका माइक हो गया। अब माइक का यहाँ माइक होने के बाद आपको माइक की, जैसे यहाँ पे मेरा माइक है इंस्टॉल, तो ये माइक में दोनों ये ज़्यादा बढ़ रहा है कम बढ़ रहा है, तो इसकी सेटिंग में जाएंगे। इस सेटिंग में जाके हम लोग एडवांस ऑडियो प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। यहाँ पे हम लोग इसके माइक को वो कर देंगे, मोनो पे क्लिक कर देंगे और ओके क्लोज कर देंगे। तो ये आपकी माइक की भी सेटिंग होगी। इसके बाद हम लोग जाएंगे, आप चाहते हो इसके साथ आपका वीडियो है, वीडियो कैप्चर डिवाइस में जाएंगे। वीडियो कैप्चर डिवाइस में हम लोग टाइप करेंगे कैमरा टाइप करके ओके कर देंगे, तो ये आपका कैमरा यहाँ पे विजिबल होगा। ओके कर देंगे। अब इसको भी आप चाहते हो कि साइज छोटा बड़ा करना चाहते हो, तो इसको छोटा या बड़ा हम लोग की माउस की मदद से कर सकते हैं। और आप चाहते हो कि इसको भी क्रॉप कर दे, तो अल्ट की दबा के और आप इसको माउस की मदद से इसको क्रॉप भी कर सकते हो, इमेज अपने वीडियो को। ये क्रॉप कर दिया, इतना ही मैं दिखा पा रहा हूँ, और ये मैं इसको यहाँ पे सेट कर दूंगा। ये आपकी पूरी सेटिंग होगी प्रेजेंटेशन देने के लिए। तो जब आप प्रेजेंट करोगे तो आपके एरिया में ये सिर्फ इतना ही एरिया दिखेगा। तो इसको हम लोग सीधा स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे डाल देंगे। ये फुल स्क्रीन वाला पावरपॉइंट पे आ गए। अब हम लोग पावरपॉइंट पे जाके अब हम कुछ भी प्रेजेंट यहाँ पे कर सकते हैं, चाहे तो आपकी इमेज के साथ ये दोनों चीज़ें आपको हाईलाइट हो गया। बॉल पॉइंट पेन यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे पावरपॉइंट में, आप समझा सकते हैं अपने किसी भी डायग्राम को, कुछ भी आपको समझाना है अपने स्टूडेंट्स को, बहुत आसानी से आप बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन दे सकते हैं ऑनलाइन। तो ये इस तरह से आप प्रेजेंट कर सकते हो अच्छे से। इस तरह से आप कोई भी स्लाइड में जाके वहाँ पे कुछ भी आप यहाँ से टूल ले सकते हो। यहाँ पे ये पावरपॉइंट के जो होते हैं टूल्स, जैसे पेन्स, हाइलाइटर्स, कुछ भी आप ले सकते हो। ओके, अब मैं आपको बताऊंगा कि PDF के साथ अपना आप प्रेजेंटेशन कैसे दे सकते हैं अपने डिस्प्ले और रिकॉर्डिंग करते हुए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एक PDF फाइल खोल लेनी है। तो मेरे पास एक PDF फाइल ऑलरेडी मैंने ये रखी हुई है, तो ये मैंने जैसे एक PDF फाइल खोल ली है, राइट। तो इस PDF फाइल को खोलने के बाद आपको जाना है वापस OBS स्टूडियो में। OBS स्टूडियो में जाके यहाँ पे आपके कैमरा माइक ऑलरेडी ऐड किया था, जैसे हमने प्रोसीजर था। तो अब हम इसमें जाएंगे विंडो कैप्चर में वापस। तो विंडो कैप्चर में हम यहाँ टाइप करेंगे PDF। आप जैसे ओके करेंगे तो आपका PDF सामने दिख जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ओके कर दोगे PDF पे, और PDF दिखने के बाद अब आपके पास इसमें जो स्पेस है, आप चाहते हो कि सिर्फ इतना ही रिकॉर्ड हो, एक्स्ट्रा ये वाला एरिया तक रिकॉर्ड हो, तो इसको भी आप अल्ट की के साथ छोटा कर सकते हैं। ये जैसे ये कर दिया हमने अल्ट की के साथ स्मॉल में। आपको करना है, माइक ऑलरेडी हमने सेट किया हुआ था पहले, वही माइक हमारा सेट है। और इसके बाद कैमरा है, कैमरे को हम लोग यहाँ पे टाइप कर देना कैमरा, और इस तरह से हमारा कैमरा जैसे पहले बोला तो उसको एक्टिवेट कर देना है। ये कैमरा इस तरह से आपको दिखेगा, इसको ओके कर देना और कैमरे को यहाँ पे लेके आना है। अभी कैमरा चूंकि मेरा बैकग्राउंड है पीछे, तो इस पर राइट क्लिक करना है और इसको ऑर्डर टू ब्रिंग फ्रंट कर देना है।
मूव टू अप। ओके, तो ये आपका कैमरा यहाँ अप आ जाएगा। ये कैमरा अप आने के बाद अब आप इस पर कुछ भी प्रेजेंट करोगे पीडीएफ पे तो आपको इमेज के साथ ये दिखेगा। जैसे मैं स्टार्ट रिकॉर्डिंग दिखाता हूँ आपको। स्टार्ट रिकॉर्डिंग हमने किया, ये मेरा पीडीएफ फाइल है। अब मैं इसमें जो भी काम करूँगा वो इमेज के साथ वहाँ रिकॉर्ड होगा। और आप देख सकते हैं इस तरह से मैं पीडीएफ को कुछ समझाना चाहूँ समझा सकता हूँ पीडीएफ फाइल को इमेज के साथ। भी डाउट तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं कुछ भी, और आपको ऐसा ही वीडियो मैं आगे भी और देता रहूँगा। धन्यवाद, थैंक यू।